साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे एक नई वीडियो में। दोस्तों, जो लोग ये सोच रहे हैं कि भाई वो बैंक के साथ में जुड़ करके काम करना चाहते हैं, यानी कि वो एक जॉब चाहते हैं, तो दोस्तों मैं ऐसा ही एक जॉब लेकर के आ गया हूं। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया है कि भाई बैंक बीसी के ऊपर जो काम करते हैं सुपरवाइज़र, उनके लिए वैकेंसी जो है बैंक ऑफ बड़ौदा ही नहीं इत्यादि काफ़ी सारे जो बैंक्स हैं उनमें वैकेंसी चलती रहती हैं। तो दोस्तों मैं कुछ बैंक के नाम बता रहा हूँ, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और जैसे कि HDFC बैंक है और बैंक ऑफ बड़ौदा है ही, साथ में IDFC इत्यादि काफ़ी सारे बैंक ऐसे हैं जिनमें जो है दोस्तों ये सुपरवाइज़र की जो वैकेंसी है वो चलती रहती है। तो गाइज़ यहाँ पर जो फॉर्म है मैं इसमें भी बताऊंगा कि आपको क्या क्या ज़रूरत पड़ने वाली है। सबसे पहले जैसे कि आपको एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो की ज़रूरत पड़ने वाली है। और दोस्तों ये फॉर्म आप कहाँ से भर सकते हैं, किस तरीके से आपको फॉर्म मिलेगा और आपको पता कैसे चलेगा कि भाई वैकेंसी जो है आई हुई है। सो गाइज़ इस वीडियो में मैं सारी बातें बताने वाला हूँ। दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की मैं वीडियो बनाता रहता हूं और आपकी हेल्प के लिए ही ये हेल्प बाय संदीप जो है चैनल मैंने बनाया है। सो गाइज अब बात कर लेते हैं कि भाई किस तरीके से आपको ये जो है फॉर्म मिलने वाला है। तो गाइज मैं ये बता दूं कि बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से काफ़ी सारी वैकेंसी जो है लगातार चलती ही रहती हैं। इनमें से एक वैकेंसी ये भी है जो कि सुपरवाइज़र की है। अब जैसे कि देखा होगा कि दिल्ली में जो है आजकल जो है काफ़ी सारे सुपरवाइज़र के लिए जो है फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो वहाँ पर इंटरव्यू हो जाता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वो चीज़ें एक अलग है, लेकिन जो मैं आपको सही रास्ता बता रहा हूँ वो ये है। तो गाइस सबसे पहले क्या होता है कि जो एप्लीकेंट है उनको ये फॉर्म है, इसमें एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगाना है और यहाँ पर जो है आपको डेट भरनी है जिस समय पर आप ये फॉर्म भर रहे हैं। अब गाइस सिंपली क्या है कि इसके बाद में आपको नेम भरना होगा, उसके बाद में नीचे ही फादर नेम दिया गया है। तो जैसे कि मान लीजिए गर्ल्स हैं जिनकी शादी हो गई है तो वो हस्बैंड नेम भर सकते हैं। उसके बाद में जेंडर जो है मेल फीमेल क्या है वो भरना होगा और डेट ऑफ बर्थ दोस्तों इसमें लिख लेना है। तो गाइस सिंपली क्या है कि आपने जो आधार कार्ड है, ये जो आपकी 10th की मार्कशीट में जो एड्रेस नेम वगैरह दिया हुआ है सेम सिंपल सा वो आपको भर देना है। तो गाइस यहाँ पर 12th वाले जो लोग हैं यानी कि जो फ्रेशर हैं वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं 12th बड़े ही आसानी से। और जिसने भाई ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, उनके लिए तो भाई सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। इसके बाद में आती है भाई करंट एड्रेस वगैरह। तो यहाँ पर क्या है कि दोस्तों दो एड्रेस पूछे जाते हैं, तो करंट एड्रेस क्या है और दूसरा आपका परमानेंट एड्रेस क्या है। अगर दोनों सेम है तो सेम भर दीजिए, अगर मान लीजिए दोनों अलग अलग हैं तो गाइज अलग अलग ही भरने में बेनिफिट है। तो यहाँ पर दोस्तों ये ऑप्शन मिल जाता है 5th नंबर पर करंट का और दूसरा है परमानेंट एड्रेस का। अब बात आती है भाई कॉन्टैक्ट डिटेल्स की। तो यहाँ पर भाई मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी दो चीज़ मांगी जा रही है। तो गाइज यहाँ पर ऐसा नहीं करना है कि आपने मोबाइल नंबर लिख कर ही छोड़ दिया है, यहाँ पर दोनों ही आपको देना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि मोबाइल नंबर नहीं लगता है, सो ईमेल आईडी बेस्ट रहती है। तो इसलिए दोनों चीज़ आपको भरनी है। इसके बाद में आती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। तो जो आपकी क्वालिफिकेशंस है वो आपको यहाँ पर भरना है, ठीक है। उसके बाद में डिसेबिलिटी कोई है तो येस या नो का जो ऑप्शंस दिया हुआ है उसमें आप भर सकते हैं। प्रीवियस एक्सपीरियंस, आपने पहले कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया है वो आपको भरना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन के नाम। उसके बाद में आपका डेजिग्नेशन क्या रहा है, ठीक है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या थी वो आपको भरना होगा। सो गाइज ये काफ़ी सारे कॉलम्स दिए गए हैं, यहाँ पर आपको भरना है। इसके बाद में 10th ऑप्शन आता है नेम एंड एड्रेस का। तो यहाँ पर नेम एंड एड्रेस ऑफ टू रेफरेंस का, तो जो रेफरेंस है उनका दो जो एड्रेस वगैरह है वो नेम वगैरह है वो भर देना है। ये बड़ी ही आसानी से काम हो जाता है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद में डिक्लेरेशन आ जाता है, तो यहाँ पर आप टिक लगा करके यानी कि आपको सिग्नेचर जो है भर देना है और उसके बाद में डेट वगैरह भर करके प्लेस वगैरह भर करके रख देना है। अब बात आती है भाई एनक्लोजर की। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पर आधार कार्ड, पैन कार्ड, ठीक है, इसकी आवश्यकता होगी। दूसरी चीज़ आपकी 10th 12th की मार्कशीट की आवश्यकता होगी। यार आपने ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो उनका जो सर्टिफिकेट्स है तो वो सारी कॉपी जो है लगने वाली है। तो यानी कि ओरिजिनल नहीं लगाना है, सारी कॉपी ही लगेंगी यहाँ पर। तो भाई ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको हेल्प करेंगी। तो गाइज़ अगर आप बैंक में जॉब करना चाह रहे हैं तो उसके लिए यही ऑप्शन है। दूसरी चीज़ मैं एक चीज़ बता दूं, जो लोग फाइनेंस में काम करना चाहते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट में जो कि बैंक में ही होती है, सो जैसे क्रेडिट कार्ड के लिए है, और तो दोस्तों उसके लिए भी मैं जो है अलग से वीडियो बना दूंगा। आपको जो है कमेंट करना है खाली, तो मैं कमेंट पढ़ता रहता हूँ। सो गाइज़ मैं आपके कमेंट के अकॉर्डिंग वो वीडियो भी जो है बना दूंगा। सो गाइज़ अब देख लेते हैं कि भाई आपको पेमेंट कितना मिलेगा। तो गाइज़ पेमेंट मिलने का भी सिंपल सा सिस्टम है, वह भी मैं आपको दिखा
दिखा देता हूँ कि भाई पेमेंट जो मिलेगा आपको किस तरीके का होगा, कैसे कैसे आपको पेमेंट मिलेगा। तो गाइज़ यहाँ पर मैं ये बता दूँ लगभग 15,000 के आसपास जो है आपको अमाउंट मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फिक्स कंपोनेंट और वेरिएबल कंपोनेंट्स लिखा हुआ है। तो गाइज़ मैं एक चीज़ बता दूँ कि छोटी सी बात है कि अगर मान लीजिए आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो इंक्रीमेंट आपका आसानी से हो जाता है। तो यही चीज़ है कि परफॉर्मेंस बेस्ड ये चीज़ें होती हैं। और गाइज़ जो बैंक बीसी काम करते हैं ना, आपने देखा होगा कि जैसे कि जनसेवा केंद्र वाले हैं वो बैंक बीसी लेकर के बैठे, तो उनके ऊपर जो एक बंदा होता है तो वो होता है भाई सुपरवाइज़र। तो ज़्यादातर क्या होता है कि आपका काम होता है कि आपकी सिटी में ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये बैंक बीसी खोले जाएँ। तो आपका काम है उनको खोलना है, उनको सपोर्ट करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो बाकी थोड़ा सा आपके कंप्यूटर की नॉलेज आपके पास में होनी चाहिए और 10th 12th यानी कि आपके पास कम से कम 12th तो होना ही चाहिए, जिसके माध्यम से आप इस जॉब को बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। और थोड़ी सी कंप्यूटर की नॉलेज रहेगी तो आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी दोस्तों ये रहने वाली है आपके लिए। अब दोस्तों बात आती है कि भाई ये फॉर्म कहाँ से भरना पड़ेगा। तो मैं ये बता दूं कि आपको बैंक ऑफ बड़ौदा की साइट पर जाना है और आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, आपको अपना जो है डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। तो आपको ये सारी चीज़ें फॉर्म वगैरह मिल जाएगी। या फिर कैरियर्स के ऑप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर वैकेंसी काफ़ी सारी आ जाती है, वहाँ पर आपको बैंक बीसी की भी वैकेंसी मिल जाएगी। दूसरी चीज़, बैंक में अगर आपका कोई जानने वाला है तो उससे आपको बात जो है अपनी रखनी है। तो यही है कि आप जितनी टर्म्स बना करके रखेंगे उतना बढ़िया है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके भी रखना है। जैसे ही वैकेंसी आती है यूपी के अंदर आती है तो मैं अलग से जो है बना देता हूँ। तो वही चीज़ है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।